तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। यह लास्ट क्लास में तुम लोग को 4 क्वेश्चन दिया गया था ना। यह 4 क्वेश्चन दिया गया था घर पे होमवर्क के लिए, और उम्मीद है कि तुम लोग होमवर्क पूरा नहीं किए होगे। तो कुछ लोग बनाए हैं, वेरी गुड। तो बाकी जो जुमे पे हैं वो लोग कह रहे हैं नहीं बनाए हैं। आस्था तुम बनाई हो क्या? नहीं बनाई होगी, ओके। सीखा और ये अदिति तो स्वीकार कर ही ली कि नहीं बनाई है। चलिए हम ना बात कर लेते हैं, हम ही सिखाए थे तुम लोग को पहला क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में तुम लोग बनाए हो कुछ बॉयज़, वेरी गुड। तुम लोग पहले क्लास में हम लोग बात किए थे तो रॉल्स थ्योरम सिखा तो दिए थे तुम लोगों को, और 1-2 क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। आज हम लोग इसे 4 क्वेश्चन जो होमवर्क था उसको हम लोग आज करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम करना है किस पर? fx इक्वल टू साइन 2x पर, और इंटरवल दिया है 0 से लेके π/2। तो सबसे पहले अभी एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लो, क्या था रॉल्स थ्योरम, याद है तुम लोगों को? रॉल्स थ्योरम क्या है? फर्स्ट क्या होना चाहिए कि फंक्शन fx बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। सेकेंड बात क्या है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। और तीसरा होता है fa इक्वल टू fb, then there must exist a C belongs to open domain A to B such that f dash C बराबर 0, at least C, एक C, at least 1 C, यानी कि एक से अधिक भी C ऐसा हो सकता है जिसके लिए उस फंक्शन में f dash C इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये सब कंडीशन होता है तो बोलते हैं कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड किए। 3 कंडीशन हो गया तो रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई किया, और अगर C निकाल दिए और C बिलोंग कर गया A to B ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड किए हैं। तो तुम लोग समझ तो रहे हो ना? अब हम लोग आज उसको फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब। सबसे पहले क्या लिखोगे फर्स्ट वाले के लिए? सबसे पहले लिखोगे क्या कि सिंस साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, देयरफॉर दिस fx इज आल्सो कंटिन्यूअस इन 0 to π/2। क्लास 12 कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स में पढ़े थे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ग्राफ भी बनाओ अगर साइन फंक्शन का तो ऐसा बनता है ना ग्राफ करके, है ना? साइन 2x का ग्राफ भी बनाओगे तो वो अभी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। बट हम लोग को ग्राफ बनाना थोड़ी ना इस चैप्टर में, हम लोग को तो बस रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। इसके लिए पहला लाइन क्या लिखते हो कि सिंस साइन फंक्शन, सिंस साइन SIN साइन, since sin function is continuous in their domain या in continuous for all r, क्योंकि आप जानते हो साइन फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है। तो कोई बच्चा चाहे तो लिख सकता है ओपन इंटरवल -∞ टू +∞ लिख सकता है, या r लिख सकता है। ये डिपेंड करता है उसके मूड पर। वैसे मूड तो तुम लोग का ठीक ही रहता है हमेशा। सिंस साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, देयरफॉर fx जो दिया गया है इक्वल टू साइन 2x इज कंटिन्यूअस इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। एक बात हो गया, कंडीशन 1 काम हो गया। कंडीशन 2 क्या होता है? डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या निकालोगे? f डैश x निकालना होता है। f डैश x साइन 2x का f डैश x होगा साइन 2x का cos 2x, और 2x के लिए 2 × 2, है ना? सब तो डेरिवेटिव पढ़े ही हो ना। 2 cos 2x विच क्लियरली एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। यह 0 से लेके π/2, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह जो आपका ये f डैश x है उसका वैल्यू तो हर जगह करेगा एग्जिस्ट। तो देयरफॉर fx, अगर f डैश x निकाल सकते हैं और वह 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यह fx जो फंक्शन है यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तभी तो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो डिफरेंशिएबल है तो दिस फंक्शन fx, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल। देखना यहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे बहुत बच्चा क्या बोल देता है ना कि यहाँ पे लिख देता है f डैश x। हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, हम ना गलती से लगता है 13 साल बोल रहे थे, 12 साल हुआ पीछे
पिछले 2 महीने से हम भांजे जा रहे थे, 13 साल से पढ़ा रहे हैं, 13 साल से पढ़ा रहे हैं। कल बैठ के रात को जोड़ रहे थे, 12 साल हुआ है पढ़ाते हुए। तो देयरफॉर इसलिए 1 साल लेस। देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल। देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल। अच्छा लगता है बोलने में शिक्षक को, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, समझे क्या? तो 1 साल बढ़ा के बोल दे तो चलेगा। तो fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, कहाँ से कहाँ? 0 to π/2। तो सेकेंड कंडीशन किया सेटिस्फाई। क्या है थर्ड कंडीशन? हाँ, अब क्या निकालेंगे? fa निकालेंगे। तो f0 निकालेंगे और f π/2 निकालेंगे। f0 का मतलब हुआ sin 2x था ना यहाँ पे, तो sin 2 × 0। fx है sin 2x, तो x को पुट कीजिए 0, तो sin 2 × 0, sin 0 हुआ क्या? और sin 0 का वैल्यू जिनसे पूछेंगे, हम पूछेंगे sin 0 का वैल्यू अदिति से, बताएगी 0। और निकालना है f π/2, हम पूछेंगे शिखा से। f π/2 का मतलब हो गया बाबू, यहाँ पे रुक जाना, वेट। sin π/2 नहीं चाहिए, यहाँ पे fx क्या है? sin 2x है ना, तो sin 2 × x। हेलो, f π/2 fx, तो fx क्या है यहाँ पे? sin 2x। sin 2 × x क्या? π/2, 2 कैंसिल। हम पूछेंगे शिखा से sin π। शिखा से पूछे 1। तरीका है भी है, देख लो, कोई अगर भूल रहे हो देखोगे। यहाँ पे अदिति बताए थे जब तुम आई थी 11th में, तब बताए थे ढोलू पांडे। यहाँ पे 0,1, यहाँ पे 0, यह फिगर तुम लोग जाते जाते याद करो। अब तुम लोग पास आउट हो चुके हो, जाते जाते याद करो। पी में क्या आप लोग का? पी यहाँ पे क्या होता है? cos थीटा कॉमा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा है। तो क्या होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट sin थीटा। फर्स्ट cos थीटा, सेकंड sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ, महाभारत का पंचाली याद। तो ऐसे इसको बटोर रहता ना इधर। तो फर्स्ट जो है cos थीटा और सेकंड कोऑर्डिनेट sin थीटा। तो इसमें क्या है कि cos थीटा आपका पहला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ देखिएगा ये 0 हो गया, ये π/2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है? पाई होता है ना, यहाँ 3 π/2, यहाँ पे फिर से 2π। ये सब लोग याद रखोगे। तो पाई पर cos -1 और sin कितना? 0। शिखा तुम क्या बोली थी? शिखा तुम सही सुन पाए थे? क्या बोली थी वो? हाँ, हम बोले थे 1। शिखा बोले थे 1, या आप बोले थे? हाँ, शिखा तुम सुन रही हो क्या मेरी बात को ठीक से? देखिए 2 साल पढ़ने के बाद तुम लोग 1 2 0 कुछ भी बोलती हो तुम लोग। यहाँ देखो सब लोग 1 2 कुछ भी बोलती हो तुम लोग। देखो यहाँ पे sin पाई का वैल्यू बाबू बताओ तुम। अब यह फिगर तुम जाते जाते भी याद रखो, आते आते भी पढ़ी थी। अगर तुम कहीं 11th में तुम्हारा कुछ भी याद होगा पढ़ाई, तो याद करना 11th में आते आते ही बताया गया तुमको, और तुम लोग आई थी 12th में जाते जाते भी बता रहे हैं हम। तो sin पाई जहाँ शुरू किए वहीं ख़त्म कर देंगे। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। sin पाई इक्वल टू होगा क्या? 0। ये जानबूझ के बताएं, चाहते तो जैसी तुम 1 बोली थी तुरंत बोल सकते थे कि यह डेटा गलत है, बट मेरे को तुमको गलत साबित करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तुमको सिखाने में इंटरेस्ट है। समझ रहे हो क्या? तुमसे मेरा कोई तुलना नहीं है, तुम छोटे बच्चे हो, हम बड़े बच्चे हैं। अरे पता नहीं तुमको, तो ठीक है। तो यह sin पाई इक्वल 0। अभी देयरफॉर क्या लिखे? अदिति तुम लाइन पे हो क्या? f0 इक्वल टू f π/2। f0 इक्वल टू f π/2 हुआ कि नहीं हुआ? fa इक्वल टू f भी हुआ। देयर आर 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? हेंस रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। और अगर रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाइड किया, यहाँ पे कल लिखना सिखाया था ना, वो लिख दोगे। हाँ, वो लिख दोगे ना तुम लोग। अब बार बार नहीं लिखेंगे। दज रॉलेस थ्योरम, फिर भी लिख ही रहे हैं हम, रॉलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब हो गया, तो अब अगर रॉलेस थ्योरम करता है सेटिस्फाइड ऑल द 3 कंडीशन, ये भी लिख सकते थे, कल बताए थे कि ऑल द 3 कंडीशन फॉर रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर बोलो, देयरफॉर देयर मस्ट exist a number, exist a C
80 में एटलीस्ट हो गया 80 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, बस एफ डैश सी इक्वल 0 ये हम लिख दिए। देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट 80, चाहे 80 चलेगा, सच दैट कि एफ डैश सी 0। तो सिंस एफ डैश सी, देखो यहाँ बच्चे एफ डैश सी निकाले हो, लास्ट क्लास से बताए थे, आज बताने के बाद पूरे एक्सरसाइज या क्वेश्चन कर लेना, जो नहीं बनेगा उसको राउंड कर लेना, सर्कल कर लेना, उस पर बात कर सकते हैं। कभी भी सर्कल करके भेज दोगे मेरे को तो ऐसा होगा कभी रात में जागें और जागते ही हैं, तो क्या करेंगे कि तुम्हारा सारा वो क्लास में जो क्वेश्चन होगा वो हम रात को बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। तुम लोग समझ रही हो ना हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। अभी हम जो आज का क्लास ख़त्म करेंगे उसके बाद अपने बुक से तुम लोग जो भी क्वेश्चन करना हो, जितना तुम्हारे दिल में होता है क्षम कि हमको इतना बनाना है, जितना तुम्हें क्षमता है उतना तुम बना लोगे, और जो नहीं बनता उसको सर्कल करके मेरे को भेज दोगे, तो हम उसको एक जगह संग्रह करके एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। देख लोगे, समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट तो सिखाना नहीं है। अरे कोई क्वेश्चन अगर नहीं बना तो कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, जैसे कि इसका 4th क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा क्योंकि इसका सी का वैल्यू कुछ अजीब आया होगा, नंबर आया होगा। 4th क्वेश्चन में सी का वैल्यू नंबर आया होगा, अगर बनाए होगे तो नहीं, तो फिर समझ नहीं पा रहे होगे कि वह 0 से पाई में लाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम नहीं दिए थे, ध्यान में उस वक्त नहीं था। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में तुमको ना डिग्री दे दिया जाएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसा डिग्री में दे दिया जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट वैल्यू आया होगा 4 नंबर क्वेश्चन में वह तुम लोग को याद नहीं होगा। और पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग को एक लॉग टेबल मिलता था, उस लॉग टेबल में साइन टेबल, कॉस टेबल, टैन टेबल ये सब हुआ करता था। अब वो प्रयोग में नहीं है, हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा बहुत यूज तुम लोग करते होगे आज भी। तुम लोग के पास लॉग टेबल है क्या? बुक के पीछे दिया हुआ है ना तुम लोग में, तो वहीं से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से साइन टेबल निकाल सकते हैं हम लोग। अब यूज में नहीं है इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि अगर आपका 0 पॉइंट समथिंग आया है तो इतना डिग्री है ये। देयर मस्ट साइन टेबल नहीं उसमें, वो बस लॉग का टेबल है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको मतलब यूज़ नहीं किया तब क्या करना होगा, तब तो यहाँ पे डेटा देना चाहिए कि अगर इतना डिग्री है तो वो इतना पॉइंट है, पॉइंट ये वैल्यू है तो इसका इतना डिग्री होगा, ये दे दिया जाएगा। पहले हम लोग को एक मिलता था पर्चा, ठीक है, कि इसमें अगर हम लोग का एक चैप्टर था लॉगरिथमिक, वो तुम लोग के टॉपिक से 12th बोर्ड से वो चैप्टर ही हटा दिया गया है। देखे हो, कभी गौर किए हो? मेंस के सिलेबस में है, इंजीनियरिंग के सिलेबस में है लॉगरिथमिक, लॉग है, लेकिन 12th और 11th के सिलेबस, हाँ बुक अलग से आता है इसका, और 12th के सिलेबस से हटा दिया गया है। लॉग का इस्तेमाल है, लॉग फंक्शन पढ़ना है, लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्री में ही हम लोग एक लॉग चैप्टर हुआ करता था, वो अब हाँ ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी में था पहले, तो अब तो ठीक है, तो उसमें था ज़रूरत, अभी तो नहीं है ज़रूरत। और एक क्वेश्चन के लिए हम उतना सारा टेबल थोड़े तुम लोग सीखोगे, केवल वो वैल्यू दे दिया जाएगा। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0 और एफ डैश सी निकाले हो 2 cos 2x। तो एफ डैश सी मतलब यहाँ पे एफ डैश सी का मतलब एफ डैश सी, जहाँ पे x है वहाँ c पुट करोगे 2 cos 2c, 2 cos 2c, फिर से लिखेंगे 2 cos 2c बराबर क्या? 0। देखो ना यहाँ पे 2 cos 2x है ना, तो क्या लिखेंगे? 2 cos 2c लिखेंगे बराबर 0। दैट इम्प्लाइज, तुम समझ सकते हो कि cos 2c इक्वल टू 0 बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 0, आइदर a और b 0, when a into b बराबर 0, आइदर a 0 और b 0, बट वी see 2 is not equal to 0, then surely cos 2c equal to 0। कन्फर्म है ना बात? यस सर। दैट इम्प्लाइज जब cos 2c 0 हो गया तो बताओगे cos 2c 0 कहाँ होता है? वेट, हराना नहीं है। 12th के बच्चे हो, गलती बोलते हो तो दुख होता है, कहाँ? दिल में दुख होता है, दिल में। अगर तुम गलती बोलते हो तो हड़बड़ा के नहीं बोलना है। अभी सीखा, फट से 1 बोल दी, कैसे बोल सकते हो गलती? तुम लोग का ख़त्म हो गया ना समय। अब तो नए बच्चों को सिखाने का समय है ना। अभी तुम लोग गलती बोलते हो, देखो यहाँ पे फोटो, रुक जाना, ये तुम लोग को याद होना चाहिए 12th के हर बच्चे को। जब हम पूछेंगे कि cos थीटा कहाँ मीन्स कितना वैल्यू, कितने डिग्री पर, कितने रेडियन पर, cos थीटा कहाँ 0 होता है? सिर्फ अदिति, π/2 बोल रही है। और शिखा बोलेगी, टाइम अप आई थी, शिखा बोल। π/2 पे और 3π/2 पे
और इतना ही पे नहीं, 5 पाई बाई 2 पे, 7 पाई बाई 2 पे, 9 पाई बाई 2 पे, 11 पाई बाई 2 पे, गोज टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, अब फिर उधर ही निगेटिव, मतलब कि माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 बाई 2। हुआ क्या कि सिंपल बोले तो एक लाइन में इसका वैल्यू था ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2 पे कॉस थीटा होता है 0। 1 3 5 7 -1 -3 -5 -7, यह सब जो है क्या है, ऑड नंबर है। ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2 पे कॉस थीटा होता है 0। बट क्या, बट यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है फंक्शन का वह है 0 से पाई बाई 2। कहाँ से कहाँ है, x लाइक करता है 0 से पाई बाई 2। x के प्लेस पे c रखे हैं यहाँ पे, तो c लाइक करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2। ठीक है क्या, यहाँ पे एक बात छूट गया क्या, देयर मस्ट एग्जिस्ट c सच दैट f डैश c बराबर 0 इन क्या, इन बताइए, इन ओपन इंटरवल 0 से। देखिए ये लिखना छूट गया था, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग याद करना आप लोगों को। एग्जाम में अगर लिखना है तो फॉर्मेट याद होना चाहिए। यहाँ पे छूटा और कोई नहीं बोला मेरे को कि, जबकि कल लास्ट क्लास में जब भी हुआ था तो वहाँ पे बताया गया था ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। मेरे को ये भी याद है कि एक बार हम ना क्लोज कर लिख दिए थे गलती से, फिर बाद में इसको ओपन किए थे, कल तो गलती लिख दिए, याद करो, मेरे को याद आ गया था ऐसा क्या। तो तुमको तो और गौर करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिए इन 0 to पाई बाई 2, यह फॉर्मेट है। रॉलेस थ्योरम को वेरीफाइड करने का क्या ये फॉर्मेट है, यहाँ पे ओपन लिखना ही है। अब बताओ, अब तुम 12th के बच्चे हो, फिगर देख रहे हो, cos 2c बराबर 0, दैट इम्प्लाइज 2c इक्वल टू क्या, 0 कहाँ कहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है ना। cos थीटा 0 होता है पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, बट ये इंटरवल क्या दिया है, 0 से पाई बाई 2 ओपन। अब बताओ 0 कहाँ पे है। ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि ले कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि तुमको लग रहा है कि 0 से पाई बाई 2 में अगर यह क्लोज होता अगर, तो तुम बोलते कि सर तब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 0 के लिए, 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तुमको लगता कि अच्छा cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0 होता है, तुम जानते हो cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, cos 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है और cos 5 पाई बाई 2 भी क्या होता है, ऐसे इन्फिनाइट वैल्यूज हैं। लेकिन 0 से पाई बाई 2 में सिर्फ कौन आता, पाई बाई 2 आता, तो तुम बोलते cos 2c इक्वल टू पाई बाई 2 तुम बोल देते। बट ये बताओ कि ये तो c बोला गया है कि c इन c where c belongs to, for all c belongs to open interval 0 to पाई बाई 2, तो c तो आपका पाई बाई 2 पे है ही नहीं, 0 पे है ही नहीं। अब बताइए तो 2c इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 ही होगा। क्यों, क्वेश्चन में ओपन क्लोज डोमेन में दिया हुआ है पर उसके अंदर का वैल्यू नहीं, सी पे डिपेंड करता है ना। रुक जाओ, हो गया, तुम समझ गए हो, अभी और लोग नहीं समझे। हाँ बोलो अदिति, ठीक है हम समझाएंगे। फिर भी पाई बाई 2 होगा, फिर भी, क्योंकि अभी तुम लोग को हम कंफ्यूज कर रहे थे ये बता के कि c बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 2 में, लेकिन ओपन है यहाँ पे। अगर क्लोज होता तो ठीक है पाई बाई 2 लिखते, पर ओपन है, ओपन होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कौन बिलोंग करता है c, और यहाँ पे किसका लिख रहा है वैल्यू 2c का, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे देखो, अगर c बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 2 में, तो 2c बिलोंग करेगा 0 से पाई 2 से गुना कर दो, 2 इंटू 0 2 और 2 इंटू पाई बाई 2 पाई। समझ में आ रहा बात है, 2c बिलोंग करेगा 0 से पाई में। तो 0 से पाई में ओपन इंटरवल, तो ओपन 0 पाई ओपन, उसमें पाई बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो cos 2c बराबर 0, यह संभव सिर्फ है कहाँ पे, पाई बाई 2 पे। cos थीटा 0 होता है सिर्फ कहाँ पे, पाई बाई 2 में होता है। कब, 0 से पाई के बीच में एक ही ऐसा नंबर है जहाँ पे cos थीटा 0 होता है, वह क्या है, पाई बाई 2 है। तो 2c इक्वल टू पाई बाई 2। देखो ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए क्या सब लोग। यस सर। यहीं पे नहीं, बच्चा लोग को यहीं पे समझ में नहीं आएगा, अगर कहीं फंसेगा तो बाकी तो क्या है, बाकी तो प्रोसेस है, समझ में यहीं पे नहीं आएगा कि cos 2 से 0 तो 2c पाई बाई 2 कैसे भाई, जबकि यहाँ ओपन है पाई बाई 2। पाई बाई 2 छोड़ना था, किसके लिए छोड़ना था, c के लिए, 2c के लिए नहीं। 2c लाइक करेगा 0 से पाई,
और 0 से पाई ओपन होके भी π/2 तो उसमें हुआ ही ना, π/2 तो 0 से पाई में आएगा ही ना। तो 2c इक्वल टू π/2, c इक्वल टू क्या हो गया, c इक्वल टू π/4 हो गया, जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to π/2 में। हेंस रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। कॉपी दिस। सी निकालेंगे ना सर? सी निकालना अभी हम लोग को ना, यस कहाँ गया सी, तो यहाँ पाया π/4 ना जी, यस। सी तो आ गया, सी कितना आया π/4, सी निकाल दिए हैं। सी इक्वल टू, मेरे को लगा छोड़ दिए क्या, तुम बोला कि सी निकालना है सर। तो हाँ, यहाँ पे है रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड हुआ, और अब क्या किए, मतलब यह ऑल द 3 कंडीशन फॉर रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सी सच दैट एफ सी बराबर 0 इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। और हम लोग सी निकाल दिए, और दिखाना होता है कि सी जो π/4 आया वह बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 to π/2 में, तो कहते हैं कि रोलेस थ्योरम वेरीफाइड हुआ। क्या सब लोग समझ में आया ना ये बात है? तो जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2। आज हम 4 क्वेश्चन बात करेंगे, कल पढ़ाएंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन इस बीच में जो तुम्हारा डाउट होगा वो भेज दोगे तो हम सारा वीडियो पे डाउट को बना के अपलोड करेंगे। मतलब कि रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, लेकिन तुमको बनाने आ गया। अब तुम जितना करो प्रैक्टिस, और जब प्रैक्टिस तुम करोगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो तुमसे नहीं बनेगा, वो मेरे को सेंड करना, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन कल शुरू करेंगे हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अगले क्लास में। पॉज। तो बोर्ड को इरेज कर दिए हम, देख रहे हो ना छोटू। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 में क्या होगा, fx इक्वल टू दिया है sin x प्लस cos x इन 0 to π/2। सबसे पहले क्या लिखोगे, रुको, यह फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है, क्या कोई मुझे बताएगा? क्योंकि इतना कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कंटीन्यूअस होता है। तो यहाँ पे न सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों का जोड़ भी तो है। यस सर, द सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको ऐसे बोलेंगे साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, cos function is continuous in their domain, and the sum of 2 continuous function is also continuous। यस सर। याद आ रहा है क्या? लिखवाए थे कंटिन्यूटी में कि अगर fx भी कंटिन्यूअस फंक्शन एंड gx भी कंटिन्यूअस फंक्शन, देन fx प्लस gx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इवन fx माइनस gx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में वो काम करेगा। sin x is continuous, sin 2x is continuous, therefore difference of 2 continuous function is also continuous। ये काम करेगा। लिखें कैसे भाई? since sin function, cosine function and sin function and cosine function are continuous in their domain। या यहाँ पे कोई बोल सकता है फॉर रियल नंबर। सोच रहे थे कि कैसे इसको लिख दें। एंड द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन फंक्शन और कोसाइन तो होता है कंटिन्यूअस, और 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होता है? एंड द sum of 2 continuous functions is also continuous, therefore fx equal to sin x plus cos x is continuous in closed 0 से π/2। किसी को कोई तकलीफ है? नहीं तो है तो कहो दूर कर दे। नहीं है तो ये हो गया साइन फंक्शन क्या, ये हो गया कंटिन्यूटी के बारे में। अदिति तुम्हारे समझ में आया कि पार हो गया ऊपर से? नहीं आया? अच्छा तुम्हें बोली नहीं आया, तो हमको लगा कि नहीं आया, नहीं आ गया, बोलिए कि नहीं आया है मेरे को समझ में। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे ना। क्या लिखे हैं छोटा सा हम? cos x। तो इसको बड़ा लिख दे रहे हैं cos x। अब इसके बाद सेकेंड बात क्या करना होता है? डिफरेंशिएट।
उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। अब तो तुमको हैबिट हो गया निकालने कैसे। अब एफ डैश एक्स निकालोगे तो साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा साइन के लिए डेरिवेटिव, साइन के डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव भी भूल जाना तो पढ़ने क्यों बैठे हो फिर। साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन यह क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। किसका हुआ डेरिवेटिव, यह एफ डैश एक्स, यानी कि यह हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हुआ, मिल गया डेरिवेटिव। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे क्या, विच क्लियरली एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2 है ना। देयरफॉर ये लिख दिया हम लोग कि यह क्लियरली एग्जिस्ट करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 में क्लोज इंटरवल। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। काम हो गया, यहाँ पे दो काम है। अभी सिंस अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, एफ ए और एफ बी, यानी ए मतलब 0 यहाँ पे, बी मतलब π/2। तो एफ 0 निकाल लीजिए और फिर क्या निकालिएगा, एफ π/2 निकाल लीजिएगा। एफ 0 का मतलब हुआ, नीचे में लिखेंगे उसको, एफ 0 का मतलब हुआ साइन 0 प्लस कॉस 0 है ना। अब साइन 0 कितना होता है और कॉस 0 इक्वल टू कितना आया 1। एंड अब निकालेंगे एफ π/2, एफ π/2। तो एफ π/2 का मतलब साइन π/2 प्लस कॉस π/2। तो देखो बच्चे, साइन π/2 प्लस कॉस π/2, साइन π/2 कितना होता है 0 1 0 1 0 1, हाँ 1 होगा उसका, और कॉस π/2 0 इक्वल टू 1। ये 0 1 0 हम अपने लिए किए थे, मेरे माइंड में बचपन से मैसे याद किए हुए हैं। क्या बोले पता है, 0 1 0 1 0 अनडिफाइंड, ऐसे याद किए हुए हैं। यह 0 का वैल्यू और यह 90 का मतलब π/2 का वैल्यू, ये हम अपने मन में याद किए हुए हैं। 0 1 0 1 0 अनडिफाइंड, ये हम याद किए हुए अपने लिए। तो इसीलिए जब भी ज़रूरत होता है हम इसको, ये इसका पैटर्न मेरे दिमाग में याद है कि कहाँ पे क्या होगा, तो मेरे को होता है सुविधा, इसलिए हम यहाँ 0 1 0 बोले। वैल्यू सिर्फ एक ही लिखना था, वो मन में बोलना था मेरे को। तो f0 हो गया एफ π/2। क्या देख रहे हैं हम लोग, देयरफॉर f0 इक्वल टू एफ π/2 हुआ ना। देयरफॉर ऑल द 3 कंडीशंस, वो खुद से लिख लोगे ना, ऑल द 3 कंडीशंस फॉर रॉलेस थ्योरम, for Rolle's theorem are satisfied, then यहाँ पे लिखेंगे फिर, then there must exist, then there must exist a C such that एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू इन क्या भाई, इन फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। किसी को दिक्कत हो नहीं रहा होगा, अब तुमको पैटर्न भी याद सब हो गया होगा अब तक। क्या जो बच्ची जूम ऐप पे जो लोग हो, जो बच्चे, क्या उनको मेरा आवाज़ जा रहा है क्या? हाँ, वो बीच में अभी कुछ था, शायद कॉल की क्या हो गया था इस पर, तो ठीक है, पर हम पढ़ा रहे थे इसलिए बीच में रुके नहीं। तो ऑल द 3 कंडीशंस फॉर रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट अ सी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0 फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। एटलीस्ट भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, इसलिए एटलीस्ट बोल दिए, लिखे नहीं हैं। तुम मुस्कुराए तो हम समझ गए, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो कौन सा गम छुपा रहे हो? कोई गम नहीं है दुनिया में, कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। चलो यहाँ देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू कि सिंस एफ डैश सी बराबर 0 दैट इम्प्लाइज, चूँकि एफ डैश एक्स अमन कुमार फ्रॉम नहर पर cos x माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, तो cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0, cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज cos c इक्वल टू क्या, साइन c। दैट इम्प्लाइज cos c को ले जाओ राइट में डिवाइड में, तो बन जाएगा 1 इक्वल टू साइन c डिवाइड बाई cos c। दैट इम्प्लाइज tan c इक्वल टू 1, और tan c इक्वल टू 1, और c बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल
π/2 में। समझे क्या? tan c इक्वल टू 1, c इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा, बोले बच्ची वहाँ से, π/4। दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है क्या? हैंस क्या लिखें हम? हैंस रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ में आया बात? यस सर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन। फुल सॉल्यूशन एग्जाम में आता है तो सेम टू वे में आप लिखेंगे, आपको मिलेगा फुल मार्क्स। फुल सॉल्यूशन फुल मार्क्स। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, तुम लोग करोगे। अब तुम लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके कॉपी करोगे और इसके बाद हम बोर्ड को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर 4 करना बाकी ही है। पॉज कर लीजिए, वीडियो को कॉपी कर लीजिए। उम्मीद है कि तुम लोग 1 2 समझ गए होगे। तो बस हमको उम्मीद ही है और तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। छोटू, अमन, ढोलू, किशन, आशीष। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, fx इक्वल टू cos 2 इंटू एक्स माइनस π/4 और इंटरवल दिया है 0 से π/2 क्लोज। तो सबसे पहले बताओ कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। कोसाइन फंक्शन, सिंस कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन या फॉर ऑल आर रियल नंबर, for all r, therefore fx is equal to cos 2x minus π/4 is continuous in, बोलो, क्लोज 0 to π/2। ये होगा ना? कंटिन्यूस हो गया। अब क्या निकालोगे डेरिवेटिव के लिए? f डैश x निकालोगे। f डैश x इक्वल टू कॉस x का होता है क्या? कॉस x का क्या होता है? कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो माइनस साइन x, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस है π/4। ये होगा ना? इंटू 2 ये इंटू क्या होगा अभी? इंटू ये होगा क्या आपका 2 इंटू 1 माइनस 0 डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, तो इंटू क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू -2 साइन 2x माइनस π/4। टुकड़ों में, किसमें? टुकड़ों में बांट के बनाए हैं ताकि जो बच्चे नहीं अब भूल गए हैं डेरिवेटिव भी, उनको भी तकलीफ ना हो। और अगर डेरिवेटिव भूल गए हो तो बना ही क्यों रहे हो, है ना? यस, कुछ कहना चाहते हो? हाँ बोलो ना। सर जैसे कि वहाँ पे आपने बोला कि डिफरेंशिएट कर देंगे तो cos 2, एक बार सर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके cos 2x। जोर से नहीं समझ में आया मेरे को, फिर से बोलो तो। सर जैसे आप बोले कि आप इस तरह से डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट किए, हाँ। मैं सर पहले ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें cos 2। कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव सर। फॉर्मूला cos 2x का यूज करते हैं। नहीं सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पहले cos 2 को x से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस cos 2 को फिर π/4 से मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही बात है ना। तुम 2x कर दोगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कर सकते हैं ना। 2x माइनस π/2 हो जाएगा वो। 2x माइनस π/2 सेम ही बात है, वो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बैठो, वेरी गुड, बैठो। तो ये हो गया f डैश x। तो अब बताओ कि यह f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? विच क्लियरली एग्जिस्ट, ये वैल्यू विच क्लियरली को क्लियरली लिख दे रहे हैं हम, ठीक से। मैंने क्लियरली को क्लियरली मैंने साफ साफ लिखेंगे। विच क्लियरली एग्जिस्ट, हाँ एस लग रहा है यार, तो हम नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे, छोड़ दें नहीं, बाद में छुट्टी बाद इसको हिसाब किताब करना। विच क्लियरली एग्जिस्ट इन, कहाँ पे बाबू बोलो? इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2। लूडो खेले हो सांप वाला, वैसे जा रहे थे हम 0 से π/2। 95 पे जाके सांप जरूर काट ले रहा था मेरे को। 99 पे था वो, भूल गए हम। 99 पे आराम से पहुँचते रहेंगे 90 पे। एगो 25 पे भी था बढ़िया, वो भी काट लिया करता था। हाँ एक सीरीज था भयंकर। विच क्लियरली, अब तो गेम ही सब खत्म हो गया।
अब मोबाइल आ गया, पबजी खेलते हो आजकल तुम लोग। विच क्लियरली एग्जिस्ट इन 0 to π/2, हाँ आजकल फ़ोन में चलता है। तो देयर फोर एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 इन ओपन इंटरवल 0 to π/2 दो कंडीशन तो कर दिए, तीसरा कंडीशन क्या निकालना होगा, f0 और फिर f π/2 है ना। f0 निकालिएगा तो यहाँ पुट कीजिए cos 2, x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, बोलो, बोल ही नहीं रहे हो, x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 0 - π/4 दैट इज इक्वल टू cos 2 से इंटू होगा इधर -π/4 में, तो 2 2 जब 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा -π/2। क्या हम पूछ रहे हैं सभी बच्चे जो ऑनलाइन है, जो जूम पे हैं, समझ गए क्या, और जो क्लास में बैठे हैं, यह 2 से 0 - π/4 बचेगा सिर्फ -π/4। 2 से जब अंदर ले जाके इंटू करोगे तो 2 2 जब 4 कट जाएगा एक बार में, बचेगा -π/2 cos -θ। हेलो अदिति, तुम सही बोल रही हो, cos -θ इक्वल टू -cos θ होता है जी। नहीं तो cos थीटा उसके डोमेन में 0 से π/2 तुमको कैसे बनाओगे फिर, तुम लोग देखोगे ऐसे, ये देखोगे, ये है थीटा, ये है -θ, एंटी क्लॉकवाइज थीटा और क्लॉकवाइज -θ। cos फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, तो cos -θ इक्वल टू प्लस cos θ होता है, सेक -θ इक्वल टू प्लस सेक θ होता है। बाकी, हाँ अदिति तुम सही थी, बाकी में ये बाकी चारों ऊपर में साइन, कॉसेक, टैन और कॉट -θ निगेटिव होगा, सिर्फ cos और सेक पॉजिटिव होता है। तो cos -θ इक्वल टू प्लस cos θ, समझे छोटू। और cos π/2, चूँकि π/2 यहाँ पे होता है और यहाँ cos हमेशा 0 होता है, cos θ cos 90 डिग्री जानते भी हो 0, cos π/2 0। तो तुम लोग f0 निकाल लिए, क्या बच गया निकालना तुम्हारे जीवन में, एंड f π/2 निकालना बच गया तुम्हारे जीवन में, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रीम था वह 0 और π/2 है। f π/2 मतलब एफ एक्स इक्वल टू cos 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखोगे अमन, π/2 - π/4 दैट इज इक्वल टू cos 2 इंटू 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, 2 2 4 2 पाई -π इक्वल टू cos 2 इंटू cos लिखे हैं, cos 2 इंटू 2 पाई से पाई गया, क्या बचा वो π/4, 2 2 जब 4 कट गया तो क्या हुआ cos π/2 दैट इज इक्वल टू देयरफॉर। पर ये देखो कि वीडियो में नीचे आ रहा है ना स्क्रीन, देयरफॉर देख लो आ रहा कि नहीं, देयरफॉर f0 इक्वल टू f π/2। देयरफॉर नीचे में क्या लिखोगे, ऑल द 3 कंडीशंस फॉर रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर c। लिख लोगे क्या, यहाँ पे लिख लो देयरफॉर, वही लिख लो कि सेटिस्फाइड देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर c सच दैट f' c इक्वल टू 0 इन क्या भाई, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। सबको दिख रहा है यहाँ पे, सिंस f' c इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज, अभी f' निकाले हो, ये कहाँ गया, ये है ना, इसको पुट करो -2 sin 2 इंटू c - π/4, x के प्लेस पे क्या पुट कर दिए c, चूँकि यहाँ पे f' नहीं है f' c है, इक्वल टू 0, -2 तो खत्म हो गया, 0 होगा नहीं, वो क्या बचा सिर्फ sin 2 इंटू c - π/4, जिसको अगर 2 से इंटू कर दे तो 2c माइनस इक्वल टू 0। ये हुआ क्या, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, साइन 2c - π/2 बराबर 0, तो साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 0 होता है, यहाँ देख लीजिए साइन थीटा 0 या यहाँ होता है चाहे यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरवल क्या आपका 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 का, यहाँ से यहाँ तक ना, कौन, सिर्फ c का, यहाँ पे 2c भी है ना, 2c है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2c, कैसा लिख रहा है, दिखाई रहा है ये लग रहा है कि लूसी लिखे हैं, यहाँ पे देखिएगा 2c - π/2 इक्वल टू, 2c था लूसी नहीं लिखे थे हम, 2c - π/2, 2c - π/2 क्या होगा बताओ यहाँ पे, बोलो 0, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा इक्वल टू, बोलिए
0 पक्का हो ना Yes, sir. कि कंफ्यूज हो? नहीं सर पक्का है। पक्का। ये सर नहीं तो लिख लेंगे गोल बनाएंगे। दैट इम्प्लाई, चलो इसी करते हैं। 2c इक्वल टू फिर क्या बताओ? -5/2। 2c इक्वल टू -2, डर गए 2c इक्वल टू माइनस हो गया, 2c इक्वल टू प्लस π/2 बच्चे, और देयरफॉर c इक्वल टू π/4 जो कि बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ? 0 से π/2 ओपन में। हेंस रोलेज is verified. इज वेरीफाइड। समझ में तो नहीं आया? आगे वेरी गुड। क्या अदिति तुम समझ गई? शिखा तुम समझ गई? आस्था तुम समझ गई? जल्दी जल्दी सब बच्ची, जितने भी बच्चे लाइन पे हैं सब लोग, और जितने बच्चे ऑनलाइन हैं ऑफलाइन हैं सब लोग समझ गए क्या सारे? चलिए ठीक है, तो ज़रा सा वीडियो को पॉज कीजिए, बोर्ड को कॉपी कीजिए। समझ तो गई होगी, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस क्वेश्चन करना है अलग अलग। आखिरी क्वेश्चन में बात करेंगे मात्र क्वेश्चन नंबर 4। बोर्ड को इरेज करने के बाद वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो और 4 को खुद से बना के देखो। बन जाएगा तो अच्छा, नहीं बनेगा तो अच्छा। बना लोगे फिर मैच कर लेना। उम्मीद है कि थोड़ा लास्ट में जाके प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो डिग्री का तुमको वैल्यू पता नहीं है, वो लिखा होना चाहिए। हम अभी लिख के बता देंगे। तो चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे। 4 ही जिनको होमवर्क दिया गया था उनसे मे बी 4 में थोड़ा प्रॉब्लम फील कर रहे होंगे। fx इक्वल टू sin x माइनस sin 2x। तो सबसे पहले भाई सिंस साइन फंक्शन, दोनों ही फंक्शन साइन फंक्शन है, तो क्या लिखोगे? सिंस साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। चूँकि साइन फंक्शन जो होता है क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में। एंड डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, चूँकि साइन फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, तो यह वाला फंक्शन दोनों क्या हो गया? हुआ कंटिन्यूअस ना, और दो फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस है। तो एंड डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस ऑफ टू, तुम लोग CONT मत लिखना, पूरा कंटिन्यूअस लिखना, ज़्यादा शैल मत मारना। टू कंटिन्यूअस फंक्शंस and the difference of two continuous functions are also continuous. Therefore, fx is equal to sin x minus sin 2x is continuous in close 0 to pi. अब क्या करेंगे? f dash x निकालेंगे ना। Since f dash x डेरिवेटिव के लिए साइन का यानी fx है ये, और f डैश x निकालेंगे। f डैश x का होगा cos x माइनस साइन 2x का होता है cos 2x, डेरिवेटिव होता है, और 2x के लिए 2 होता है। हुआ यहाँ पे? तो इज विच क्लियरली एग्जिस्ट इन या फॉर ऑल, या इन बोल दीजिए किससे, कहाँ से कहाँ? 0 से। which clearly exists for all x belongs to 0 to pi। इन 0 to pi भी लिख सकते थे, वो थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। रंग नहीं बदलेगा, रंग वही रहेगा। समझ गए? यहाँ मतलब हुआ मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। f डैश x ये हो गया, और क्या करें अभी? देयरफॉर fx, ध्यान देना यहाँ पे, f डैश x अगर एग्जिस्ट करता है तब करता है जब fx डिफरेंशिएबल है। तुम f डैश x निकालते हैं तब हो जबकि फंक्शन fx उस डोमेन में, ओपन डोमेन में क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। सीखो बोलना। fx इक्वल, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल। क्या लिखे हैं हम गंदा सा? डिफरेंशिएबल। राइटिंग सुंदर लिख रहे हैं तुम लोग, अच्छा लग रहा है। मक्खन लगा रहा है, और ध्यान रखो जो मक्खन लगाता है चाकू से लगाता है, बगल में छुरी उसी के पास रहता है। आई डोंट लाइक याद रखोगे। fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to pi। देख रहे हो ना,
एफ एक्स जो है वह डिफरेंशिएबल होगा ओपन 0 टू पाई में। तो 2 कंडीशन हो गया बच्चे, 2 कंडीशन हो गया। तीसरा क्या बचा है? तीसरा बचा है f0 और f पाई निकालना होगा। f0 का मतलब बाबू करोगे साइन 0 माइनस साइन 2 इंटू 0, एक्स का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 क्या 0, तो क्या हो गया आपका साइन 0 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू घट ही गया, साइन 0 से साइन 0 घट ही गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। एंड क्या निकालोगे? एफ पाई निकालोगे। एफ पाई का मतलब हो गया साइन पाई माइनस साइन 2 पाई। हम जानना चाहते हैं सभी बच्चे लोग से, रुक जाना बोलना मत, जिनसे पूछेंगे अमन कुमार साइन पाई क्या होगा? क्योंकि तुम सुन लिए हो तो इतना देर क्यों लगाए बोलने में, ताकि ये लगे कि तुम्हारे दिमाग में हुआ है प्रोसेस। 12 सालों से पढ़ा रहे हैं, चोर का मुँह चाहिए जैसा देख के पहचान लेंगे कि क्या हो रहा है। साइन पाई तो बेवकूफ़ तो बनाने का फेरा मत ही रहो। सास भी कभी बहुत ही और शिक्षक भी कभी स्टूडेंट था। साइन पाई माइनस साइन 2 पाई। देखिए यहाँ पे आप लोग बाबू देखोगे, यहाँ पे ये हो गया आपका पाई, ये हो गया पाई, ये क्या वापस घूम के आया तो क्या हो गया ये 2 पाई है ना। 0 था पहले, एक चक्कर मारा तो क्या हो गया ये 2 पाई। अब जानते हो ना कि यहाँ पे इस पॉइंट पर साइन 0 होता है ना। 0 पे पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे साइन का वैल्यू क्या होता है? 0। तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 और साइन 2 पाई भी इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या, देयरफॉर f0 इक्वल टू एफ पाई। दज ऑल दी 3 कंडीशंस, ऑल कंडीशंस फॉर रॉलेज थ्योरम। अगर नहीं राइटिंग पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, सुन तो रहे हो ना। रॉलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। हाँ, इस चक्कर मत रहना राइटिंग क्या है, नहीं रहेगा राइटिंग ठीक, क्योंकि कितना बार लिखेंगे हम एक ही बात को। देन देयर एग्जिस्ट, क्या बोल रहे हो? हाँ, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या 0 इन या फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जो दिया गया था क्या 0 टू पाई। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, अब क्या करना है हम लोग को? एफ डैश सी बराबर 0 लेके और सी का वैल्यू निकालना है। यहीं पे दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, कृपा यहीं पे अटकी हुई थी। अभी बात करते हैं। सिंस एफ डैश सी इक्वल 0 नहीं समझ पाए? कोई बाबा है ना जिनका नाम नहीं ले सकता हम यूट्यूब पर। एफ डैश सी बराबर 0, वो नहीं बोलते हैं कृपा कहाँ से आ रही है तो कृपा यहाँ से अटकी हुई है कुछ जाइए गोलगप्पा खाएं आप राजा बाजार का, नहीं सर तो जाइए हाजीपुर से खा के आइए, कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या होता है, क्या नाम है जी उनका, ये क्या बोलते हैं, वो कृपा अटकी हुई थी, क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं शायद। ये किसी का डायलॉग है, ये किसी बाबा लोग का डायलॉग है। मतलब हमारे यहाँ जो बाबा लोग हैं ना, उनका डायलॉग है बोलने का, कृपा अटकी हुई थी यहीं पे। जैसे कि बाबा जी मेरे को बहुत तकलीफ़ है, दो माइक लेके, बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, बाबा जी मेरे को बहुत तकलीफ़ है, बाबा जी ऐसे हो रहा है। हाँ, बाबा का नाम जानते हैं हम, यूट्यूब पे नहीं बोल रहे नाम उनका बस। और वो क्या बोलते थे, कृपा अटकी हुई है कुछ बोलते थे ना। हम नहीं देखते। जाओ अगर तुमको पटेल नगर, अगर तुमको एजी कॉलोनी का गोलगप्पा खाए हो तो नहीं, जाओ खा के आओ घूम फिर के, तो वहाँ पर ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कहते थे वो। छोड़ो ना, वो टॉपिक से बाहर का बात है। एफ ऐसी बात कर लिए, अचानक से याद आ गया तो बोल दिए। एफ डैश सी इक्वल 0, तो एफ डैश सी यहाँ पे क्या है बच्चे, देखो तो एफ डैश एक्स क्या है, cos x माइनस 2 cos x, cos c माइनस 2 cos c माइनस 2 cos 2c इक्वल टू क्या 0। जगह कम है तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, cos c माइनस 2 cos 2c बराबर 0 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो जहाँ यहाँ cos x था, cos c माइनस 2 cos 2c बराबर 0, ये एकदम प्रोसेस सेम नहीं चल रहा है क्या, पैटर्न सारा ठीक है। इसके बाद आराम से देखेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। cos 2c के बदले में कैसे सॉल्व करें, यहाँ से हम cos c माइनस 2 cos 2c क्या करें। कोई भी 12th का बच्चा मेरे को बताना चाहेगा क्या, कोई भी 12th का बच्चा कुछ दिमाग लगा रहा है क्या, क्या करें यहाँ पे जरा सोचो।
सोचो जरा, सोचो। नहीं सोच पाओगे तब बात करेंगे, पर तुमको सोच लेना चाहिए। तुम 12th के बच्चे हो, धोखा हुआ है क्या? सोचो, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। चलो ठीक है, अब हम बताते हैं। अगर जिसको कोई अगर सोचना चाहता है यूट्यूब पर, तो वीडियो को पॉज करके सोच ले, और उसके बाद जब वो भरपेट सोच लो तो वापस आ जाओ। यहीं पे स्टॉप करना, स्टॉप। अब वापस आ सकते हो। cos c माइनस, स्टॉप करके खूब सोच लिए होगे। अब हम काम करते हैं। cos 2c, क्या तुम्हें याद है cos 2 थीटा इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे बचपन में, cos स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरा पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा पढ़े थे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम दूसरा वाला यूज करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा टर्म cos 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 छा जाएगा, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। cos 2c 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। किसी को तकलीफ है तो बताओ, दूर कर दें। दैट इम्प्लाइज cos c माइनस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर c माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा इक्वल टू। दैट इम्प्लाइज, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, राइट में भेज दें, जीरो की तरफ माइनस ख़त्म, और ये आपका, या यूँ कहें कि दोनों तरफ, दोनों साइड में इक्वल के दोनों साइड में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हुआ क्या? चलो ये हुआ। अब हमको क्या करना है, cos c का वैल्यू निकालना है। तो बच्चे एक बार देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन तो 1 2 3 4 कर ही लिए हैं। मेरे को लगा कुछ है यहाँ पे गिरा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, सॉरी मेरे को कुछ लगा कि गिरने वाला था। और ये cos 4 क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, और 4 क्वेश्चन में हम 1 2 3 इरेज कर दें क्या? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अभी देखिएगा, जगह मिल जाएगा वहीं पे बनाएंगे। यह 4 क्वेश्चन किए आज, और अभी हम लोग 4 क्वेश्चन के बाद घर पे क्या करना, आज बैठ के तुम लोग, आज के बाद बैठ के, या आज भी टाइम मिले तुमको तो बैठ के तुम अब अपने एक्सरसाइज या क्वेश्चन कर लेना। NCERT IAS अगर पूरा बना के देख लेना। RD शर्मा से जो लोग बना रहे होंगे हालांकि, तो वो लोग भी बना सकते हैं। तो अब देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। लास्ट में क्या करेंगे, बस इसका वैल्यू, यहाँ के बाद हम चल जाते हैं यहाँ पे। इसके लिए जगह है मेरे पास। यह कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। cos c को मन में x सोचो, x सोच पाओगे क्या? cos c को मन में क्या सोचो? x। तो जरा सा सोच लो तो एक बार, क्या है ये? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। और क्या तुम क्वाड्रेटिक बना नहीं जानते हो? अगर होता ऐसा ax स्क्वायर प्लस b, चलो उसी को बना दे रहे हैं। अगर ऐसा होता 4 cos c को x मानो, तो cos स्क्वायर c का मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। और बोलते कि x निकालो, निकाल लेते ना? Yes, sir. बोलते x निकालो, निकाल लोगे ना? तो यहाँ पे x के बदले में सिर्फ cos c है। इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यस सर। तो यहाँ पे x के प्लस पे है cos c, तो हो जाएगा cos c इज इक्वल टू, करो ना, अपने खुद से करो ना, मेरे को क्या दे रहे हो करने को ये सब, माइनस b। तो यहाँ पे आपका माइनस b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ cos c वो क्या है? 1। तो माइनस b हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस b कितना है यहाँ पे? माइनस 1 है, तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर से करेंगे, माइनस b माइनस हुआ यहाँ पे, और b यहीं पे चेक कर लेते हैं। b का वैल्यू, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ cos c, और cos c कोफिशिएंट क्या है? वो अब मेरे को करना भी नहीं था ये सब, हम नहीं चाहते हैं करना। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना, और c कितना, डिवाइड बाई 2a, a कितना 4, ठीक है ना? ये सब करके हम अपना टाइम और तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 80, 4 4 जा 16, और 16 2 जा 32, और 1 कितना 33। समझ गए क्या? 33 कैसा लिखे हैं? 33 डिवाइड बाई 8, 1 प्लस माइनस रूट 33 बाई 8। अब यह तो 1 प्लस रूट 33 बाई 8 हुआ, और 1 माइनस रूट 33 बाई 8 हुआ ना? हाँ हाँ। अब लास्ट में हम लोग 1 प्लस रूट
33/8 1 माइनस रूट 33/8। अब चूंकि इसका जो वैल्यू है, एक काम कर सकते हो, जरा सा तुम लोग वीडियो को पॉज करके हमको 33 का रूट निकाल के, तुम लोग वीडियो को पॉज करके निकालो और तुम लोग हमको जो क्लास में बैठे हो, जो ऑनलाइन देख रहे हो, 33 का रूट बताओ कम से 5 अंक तक, 1 2 3 4 अंक तक चलेगा। तुम लोग हमको बताओ करके, जरा सा वीडियो पॉज करो। चलिए, कुछ लोग तो जैसा हम बोले √3 का निकालो वैल्यू, कुछ लोग निकाला है, यहाँ पे देख लो हम लिख दिए हैं। और कुछ लोग जो जूम ऐप पे थे वो लोग कैलकुलेटर से निकाल लिए होंगे। आजकल मोबाइल में बहुत एडवांस हो गया मोबाइल, 33 और रूट दबाने पे आ जाता है। तो 5.7445 पॉइंट डेसिमल के बाद 4 अंक तक भी काफ़ी था, 5 अंक भी चलेगा। अब क्या करोगे कि इसमें अब ज़रा तुम क्या करो कि अब तुम ना इसमें √33 का जो वैल्यू लिखे हो यहाँ पे 5.74456 करके, यह तुम 1 में ऐड करो और 8 से डिवाइड करो। 1 में वो घटाओ, 8 से डिवाइड करो। ये सब लोग करो कैलकुलेशन, मेरे से नहीं होगा, हम करना भी नहीं चाहते, करेंगे भी नहीं। तुम लोग का काम है कि हमको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल के बताओ, क्योंकि ये जो C आया है वो नंबर में, ये cos C जो है वो नंबर में आउटपुट है। नहीं समझी क्या बोले हम? चार पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक लेना, 4, क्योंकि साइन का जो वैल्यू है ना, कॉस का जो वैल्यू है, अगर तुम्हारे पास साइन कॉस का टेबल होता तो उसमें तुम 4 अंक तक निकालने में, तुमको 4 अंक तक दिया होता, वहाँ से निकाल सकती हो। तो तुम वहाँ पे 4 अंक ले लो उसका। जल्दी करिए सब लोग, पॉज कर लीजिए वीडियो को, वैल्यू निकाल बताइए आप लोग, वीडियो पॉज कर दीजिए। चलो, तुम लोग तो पता नहीं, यहाँ पे हम बताए थे कि इसको पुट करना, अगर ये 4 अंक तक पुट करने के बाद अगर 4 अंक तक पुट करो तो तुम इसको ये वैल्यू और ये वैल्यू आएगा। कोई अगर 5 अंक तक किया है पुट तो उसका थोड़ा सा चेंज हो सकता है लास्ट में। अब थोड़ा सा चेंज होने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ खास, मतलब कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड होने में फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेटा तो चेंज हो जाएगा। अब बात यह है कि इसके बाद का डेटा, ये 4 क्वेश्चन है ना, इसको हम यहाँ कर दे, क्या अभी यहाँ के बाद यहाँ तक किया है ना, हम इसको यहाँ कर दे रहे थोड़ा सा। ये जो देख रहे हो कि 0.8431 क्या आया है, cos C बराबर आया है। कहाँ पे करें हम, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो तो ऊपर सब लोग को। यस सर। यहाँ देखो cos C इक्वल टू आया है 0.8431 और cos C इक्वल टू आया है -0.5931। ठीक है, आ रहा वीडियो में भी दोनों ही वैल्यू सही हो सकता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे C जो है वो लाई करता है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई में, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल 0 से पाई में अगर C लाई करता है, इसका मतलब ये हुआ, हम जब f' निकालते हैं बाद में, तो यहाँ पे लिखे था ना, यहाँ पे कहीं पे C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, तो C बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई में, और cos C का वैल्यू आया है 0.8431। अगर cos C का वैल्यू आया होता समथिंग 1/2, तो तुम बोलते कि C इक्वल टू 60 डिग्री 60 डिग्री। cos C आया होता √3/2, तुम बोलते कि C इक्वल टू 30 डिग्री। cos C आया होता अगर 0, तब भी तुम बोलते कि थीटा क्या, C क्या होगा। ऐसा कोई वैल्यू आता तुम ना तुरंत बताए थे C क्या, पर अब जब cos C का वैल्यू 1/2 नहीं बोला, 1/2 का मतलब 0.5, √3/2 का मतलब निकाल सकते हो आप डिवाइड करके, 1.732/2 कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे 0.8431, तो तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं है, तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं है कि तुम C का वैल्यू निकाल सको डिग्री में, समझ रहे हो। तो क्या होगा, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए दिया रहेगा ना डेटा। अगर ऐसा है तुम्हारे लिए क्या रहेगा, डेटा दिया रहेगा कि अगर cos C इक्वल टू दिस, तो C इक्वल टू व्हाट। क्योंकि तुम्हारे पास कोई टेबल ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में अगर पर्चा होता, टेबल होता साइन कॉस का, तो तुम उसको पढ़ के वो निकालने के लिए सीखना पड़ता है, 10 मिनट का काम है सीखना। तो वो टेबल में फिर डिग्री के साथ मिनट और सेकेंड भी मिलाना पड़ता है, तो वो टेबल तुमको अब प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा है मैथमेटिक्स में, समझ में ना। तो जब प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा है तो मामला ही खत्म। तो इस केस में क्या रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो इसका वैल्यू है cos C इक्वल टू ये, तो C इक्वल टू 32 डिग्री 32 मिनट। C
सी का वैल्यू 32 डिग्री 32 मिनट साइन कोसाइन टेंजेंट के टेबल से निकाला जा सकता है। बहुत बड़ा काम है नहीं, हम लोग को सबको सिखाया गया था फर्स्ट क्लास में ही, जब हम लोग 11-12 में गए थे खुद ही, तो हम लोग का पहला दिन में हम लोग एक टेबल सिखाया गया था, लॉग टेबल देखना, समझे क्या। और फिजिक्स का फर्स्ट क्लास में हम लोग यही सिखाया गया था। तो 32 डिग्री 32 मिनट पहले वाले का आया, यानी कि C इक्वल टू 32 डिग्री 32 मिनट लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। तुम लोग के पास टेबल प्रोवाइड नहीं होगा तो ये डेटा दिया रहेगा कहीं साइड में कि अगर cos C इतना पॉइंट है 0.8431 है तो C इक्वल टू 32 डिग्री 32 मिनट। अब तू बताओ कि C 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? यस सर। पहला सेटिस्फाई किया तो लगता है कि दूसरा नहीं करेगा क्या? करेगा वो भी। क्यों करेगा? क्योंकि cos C निगेटिव में पॉसिबल है, cos C का वैल्यू निगेटिव में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे C बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई तक का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, 0 पे ओपन पाई पे ओपन। तो cos ना इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, तो इसलिए सेकेंड में लाई कर सकता है। और सेकेंड में वैल्यू को बोलते हैं cos पाई माइनस C। क्या बोलते हैं? cos C को क्या बोलेंगे? cos पाई माइनस C। तो ये आपका हो जाएगा 0.5931। देखिए ना, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अगर इस माइनस को हम लेफ्ट ले गए तो माइनस कॉस C हो गया, इस माइनस को हम लेफ्ट ले गए क्या हो गया? माइनस कॉस C हुआ। दिख रहा है क्या यहाँ पे तुम लोगों के बोर्ड पर सब लोगों को? अदिति अच्छा, तो ठीक है। अब बस अंतिम में देख लेना 2 मिनट, ठीक है ना, वीडियो में देख लेना 2 मिनट देख लेना। माइन अब जगह नहीं है नीचे में एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो तो वीडियो हमारा सेफ सही वहाँ पे थोड़ा सा मतलब छोड़ दो। साइन कर रहा है क्या वहाँ पे? नहीं मतलब नहीं आ रहा। आ ही नहीं रहा तो फिर क्यों बात करेंगे? फिर नीचे बात करते हैं। आ रहा है सर, आ रहा है, यस ठीक है। तो हम cos C हम बोल रहे हैं कि फिर से बोल दे रहे हैं cos C इक्वल टू 0.8431। तो C का वैल्यू 32 डिग्री 32 मिनट 32 डिग्री 32 मिनट बिना टेबल के हेल्प से निकाल नहीं सकते। कौन सा टेबल समझ रहे हो तुम? जो 10th में टेबल पढ़े वो टेबल नहीं, साइन कोसाइन का टेबल अलग होता है, लॉग टेबल नाम से आता है बुक, ठीक है। और cos C इक्वल टू माइनस 0.5931। ध्यान रखना, चूंकि C बिलोंग करता है 0 टू पाई में, और 0 टू पाई में cos एक बार पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू cos पाई माइनस C लिखते हैं क्या? cos निगेटिव को भेज दोगे लेफ्ट में क्या बन जाएगा? माइनस cos C, और उसको लिख सकते हो cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो cos पाई माइनस इक्वल टू ये यहाँ पे इन दिस केस C इक्वल टू वैल्यू मेरे को भी याद नहीं है, हम देख लेते हैं बुक में, ठीक है ना। वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 126 डिग्री 23 मिनट। ये याद करने का चीज़ भी नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि मतलब याद नहीं है तो क्या बात हो गया, क्योंकि याद करने का चीज़ भी नहीं है, याद नहीं रखा सकता है। हाँ, अलग बात है कि अगर तुम एक क्वेश्चन ही तुम्हारे लाइफ में है तो याद कर लियो तो ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों का वैल्यू देख ले -1 से 1 के बीच में है तो C इक्वल टू cos इनवर्स वो वाला लगाते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस केस में अगर चूंकि एकदम एग्जैक्टली प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा वो हम ये डेटा दिया रहेगा तो ये कर लेंगे, ठीक है ना। देखो अदिति ये बताओ कि अगर C का वैल्यू ये दोनों आ गया तो तुम समझ सकते हो क्या कि 32 डिग्री 32 मिनट और 126 डिग्री 23 मिनट दोनों 0 से पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? और दूसरा तरीका क्या है सोच लेने का? ये तो हुआ कि अगर दिया रहेगा वैल्यू कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है, तो यहाँ पे क्या पहले पहला तरीका तो बात कर लें, इसके बाद क्या बोलेंगे? देयरफॉर C का जो वैल्यू है दोनों लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ? बोलो 0 टू पाई, और अंतिम लाइन क्या लिखोगे? हेंस रॉलेस थ्योरम, रॉलेस थ्योरम बोलो इज वेरीफाइड। पहले हम पूछेंगे, उसके बाद इसको और बात करेंगे। अभी जो ढोलू तुम्हारे मन में उठा ना सवाल, ये एग्जैक्टली सही है, वैसे ही करते भी हैं हम लोग। लेकिन अभी बताओ कि अगर डेटा दिया रहेगा और जो तुमको हम समझाएं तुम समझिए क्या, हम बात करते हैं अभी और इस पर। समझ गए सभी बच्चे बोलें यस, बोलिए, नहीं समझे? दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए तुम्हारे एग्जाम में आया और ये चूँकि आज अब तो ये तुम्हारे को प्रोवाइड नहीं हो रहा है टेबल, और दिया भी नहीं है, क्या चीज़ नहीं दिया है? वैल्यू नहीं दिया है, हालांकि ब्रैकेट में लगा कर दे सकता है, नहीं दिया है, तो एज्यूम कर लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे cos C का वैल्यू क्या है?
0.8431 0.8431 लास्ट हो रहा है, देख लो बस खत्म हो रहा है। इसको पहले एक बार जैसे स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, क्योंकि अब जगह कम है तो हमको दिक्कत हो रहा है बताने में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और उसके बाद जो लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, जरा वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, उसके बारे में फाइनली बोल देंगे। हो गया होगा पॉज? बच्चे लोग कर लिए होंगे, है ना। अब देखिएगा, हो गया ना पॉज जी? तुम लोग लिख लियो क्या? स्क्रीनशॉट हो गया? अब देखो ये इरेज कर दे रहे हैं, जो 32 डिग्री यहीं पे लिख दे रहे हैं, 32 डिग्री 32 मिनट और 126 डिग्री 23 मिनट को यहीं पे इरेज कर लिख रहे हैं। यहाँ पे देखना, चूँकि cos C का वैल्यू क्या है? 0.8431 है ना। यस सर। कितना है? 0.8431 और cos C का वैल्यू ये क्या है? माइनस 0.5931 दोनों कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है? -1 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, और पहले से C दिया गया कहाँ से कहाँ? 0 से पाई के बीच में, तो -1 से 1 अपने रेंज में लाइक कर ही रहा है। और डोमेन यहाँ पे C का दिया था 0 से पाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस यह वेरीफाइड होगा, रोल्स थ्योरम अपने रेंज में ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है क्या? तो ये बात लिख सकते हैं, पर आमतौर पर ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो वहाँ पर डिग्री को दे दिया जाना चाहिए, दिया भी जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और नहीं दिया जाएगा तो जो लास्ट लाइन बोले वो लिख के काम चला सकते हैं। समझ रहे हो क्या? यही बोलना था मेरे को। अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, समय काफ़ी हो गया है। वीडियो कितने मिनट का हुआ देखिए तो? 1 घंटा 6 मिनट। अरे बाप, 1 घंटा 6 मिनट हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं आज। तो एक काम करते हैं, जो बच्चे रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन देख रहे हैं वो आज काम हो गया, आज हम पूरा सिखा दिए जितना करना था। अभी और भी बहुत सा क्वेश्चन है, वो तुम घर पे करोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो तुम पूछ सकते हो। हर एक क्वेश्चन में पैटर्न सेम है, इसलिए पहला क्वेश्चन बताते वक्त हम कहे थे कि एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बाकी सब क्वेश्चन सेम टू सेम है। और यही कहते क्या हम? नहीं तो जाके वीडियो देख लेना, हम यही बोले थे कि एक क्वेश्चन ठीक से सीख लेना, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, बस क्वेश्चन बनाना है और अलग अलग प्रैक्टिस तो करना जरूरी होता ही है। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो हर क्वेश्चन में फंस जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो हो गया आज का काम। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। मिलते हैं फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।